आज हम बात करेंगे 5 साल एसआईपी चला के आप कैसे 3.5 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। और ये दो ज़बरदस्त फंड बताऊंगा जिसके थ्रू आप 3.5 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप और रिस्क ले सकते हैं तो 5 करोड़ के पक्ष 5 करोड़ से भी ज़्यादा का कॉर्पस बन सकता है। तो इसमें कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा आपको, और फंड की कुछ बेसिक डिटेल भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आज जो मैं बात करने वाला हूँ एसआईपी के बारे में, कि अगर आप अपने लिए 5,000 10,000 जितने की आपकी सेविंग है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप एसआईपी चला सकते हैं। उस एसआईपी से लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। आपके लिए गोल डिसाइड करके चला सकते हो, जैसे कि आपके कोई सा भी गोल हो, रिटायरमेंट का हो, बच्चों के एजुकेशन का हो, हाई मैरिज का हो, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेशन के लिए 5,000 रुपये की एसआईपी लेता हूँ। अगर आप 5,000 की एसआईपी करते हो तो आप 5 साल चलाना, आपने ये इस एसआईपी को 5 साल चला के बंद कर दिया तो आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा और इतने लॉन्ग टर्म में कितना आपका पर्पस बन जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आप सेफ सेफ थोड़ा सेफ में जाते हो, बैंक एफडी आरडी या कोई गवर्नमेंट अदर स्कीम में जाते हो, वहाँ पे अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम इन्वेस्टर को लगता है कि जो बैंक में एफडी आरडी करते हो वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर देखें तो आपके पैसे की वैल्यू आज जो है वो 20 साल बाद जो जितने की पर्पस बनेगा एफडी आरडी और गवर्नमेंट स्कीम से, उतने की ही वैल्यू रहेगी। बस वो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक पैसे को सेव कर रहे हो। आज जितने की वैल्यू है उतने ही 10 साल बाद 20 साल बाद जितने की मेच्योरिटी मिलेगी उतने की वैल्यू होएगी। तो आप एक एसआईपी करके आपको इन्फ्लेशन के से ज़्यादा रिटर्न बन सकता है यहाँ से। तब आज बात कर रहे हैं दो दो मिड के फंड के बारे में, एसबीआई के मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। इन फंड की रिटर्न की बात करूँ तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप की बात करूँ तो इसकी ऑल टाइम की रिटर्न है 21.12। जो फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक पिछले 10 11 12 सालों में 21% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। और मिड कैप कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो 100 से 250 के बीच में जितनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती है वो मिड कैप कैटेगरी की होती है। जिस इसमें थोड़ा स्मॉल कैप से रिस्क कम होता है और यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है। अगर लॉन्ग टर्म आपका 5 साल 6 साल से ऊपर का टाइम वर्जन है तो आपको रिस्क भी जीरो हो जाता है, क्योंकि इतने टाइम में आपके पैसे ग्रो हो जाते हैं और उस माइनस जाने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। और कितना भी मार्केट टूटेगा तो भी आपके जो गवर्नमेंट स्कीम है और अदर है जहाँ से ग्रांटेड रिटर्न मिलते हैं उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि ग्रांटेड रिटर्न में भी जहाँ आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ से भी ये भी पैसे मार्केट में ही लगाते हैं, जहाँ से आपको 17 18% 20% कमाते हैं और आपको 6 से 7% का देते हैं। और अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फंड है। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 25.92, ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न मान सकते हो आप। अगर आप हम इन दोनों फंड की एवरेज की बात करूँ तो 25% इसका मान लेते हैं, 25.92 है लेकिन हम 25% मान लेते हैं, और एस बी आई का 21.12 21% मान लेते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद जो हम इस एवरेज रिटर्न निकालते हैं तो 21% का एवरेज रिटर्न निकलता है। अगर 21,000 की अगर आप 5,000 रुपये की एस आई पी चलाते हो, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ये फंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें 22% का दे देगा, जो कि एवरेज तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन हम 22% का एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलते हैं। और 5 साल तक आप इस एस आई पी को चलाते हो, 5 साल तक चलाते हो उसके बाद बंद कर देते हो। 5 साल के बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3 लाख रुपए की, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 5,48,000। इस 5,48,000 को आप निकालते नहीं, ऐसे छोड़ देते हो अगले 20 साल के लिए। तो ये 5 साल चलाया आपने एस आई पी, 5 साल चलाया और उसकी वैल्यू 5,48,000 होगी। अब मैं और उसको आपने निकाला नहीं और ऐसे छोड़ दिया। 15 साल तक अगर छोड़ देते हो तो जो आपकी टोटल वैल्यू होगी फंड की वैल्यू होगी 1,08,00,000, 8 लाख के आसपास हो जाएगी। अगर इसी को आप अगर 20 साल तक छोड़ देते हो तो जो आपकी फंड की वैल्यू होएगी वो दो 2,92,39,87 रुपए की। तो अब ये आप देख सकते हो 3 लाख रुपए आपने लगाए, बस इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया आपने। ये होता है कंपाउंडिंग की वजह से। अगर कंपाउंडिंग का जादू देखने को अगर तब मिलता है जब आपके लॉन्ग टर्म तक छोड़ते हो। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप रिस्क लेना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप की बात करूं तो इन्होंने जब से फंड लॉन्च हुआ तब से पिछले 10 11 12 साल में एसबीआई की बात करूं तो 26.75 का रिटर्न डिलीवर किया है। और निप्पॉन इंडिया की बात करूं तो 28% का। यहाँ पे अगर एवरेज की बात करूं तो मैं यहाँ पे एवरेज की बात करूं तो अगर आप 5 साल तक एस आई पी चलाते हो तो
एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं हम 25%, क्योंकि ये इसका तो 27-28% का बन रहा है। जो एवरेज रिटर्न की बात करूँ, हम 25% लेके चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी गारंटी नहीं होती रिटर्न की, तो हम 25% लेके चलते हैं। और आप इस इस पैसे को 5 साल एसआईपी चला के बंद कर देते हो, उसके बाद आप 20 साल तक और उसको होल्ड कर देते हो, आप कुछ नहीं छेड़ते, उसको ऐसे छोड़ देते हो, एज इट इज छोड़ देते हो, तो आपके पास स्मॉल कैप पे जो बनेगा 5,20,41,704 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि अगर 5 साल एसआईपी चलाओगे 5,000 की, तो 3 लाख की ही कॉर्पस होएगा आपका। ये हो गया 25 साल तक, टोटल होल्डिंग आपकी 25 साल होगी। तो अगर आप ऐसे एसआईपी प्लान करते हो, तो आपके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकते हैं, और आपके जो भी गोल हो इजीली अचीव हो सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में क्वेरी जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊंगा। एक हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।